वीर जब इजरायली शिविर में पहुंचा तो उसने वहां उपस्थित लोगों को ललकारा, किसी में साहस हो तो आगे बढ़ो। किसी ने भी उसकी ललकार के जवाब में साहस का परिचय नहीं दिया। इससे उसका साहस और भी अधिक बढ़ गया। उसने पुनः सबको ललकारा। इस पर डेविड नाम का एक युवा सैनिक आगे बढ़ा। गोलियत अभी भी दहाड़ रहा था और चीख चीख कर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा था। साहसी डेविड जैसे ही आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसे अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, लेकिन डेविड ने शस्त्र लेने से साफ इंकार कर दिया। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह इन शस्त्रों के बिना उससे नहीं जीत सकता। तब डेविड ने दृढ़ता से कहा, मुझे इन शस्त्रों को चलाने का अभ्यास नहीं है, मैं इन्हें नहीं चला सकता और ना ही ये मेरे शस्त्र हैं। मेरे पास अपना खुद का शस्त्र है और मैं उसी से उसका मुकाबला करूंगा। यह कहकर डेविड ने अपना गुलेल लिया और सामने पड़े कुछ नुकीले पत्थर उठा लिए। दूसरी ओर वह फिलिस्तीनी गोलियत शस्त्रों से लैस और ढाल से सुसज्जित था। उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र थे। उसने जब एक निहत्थे इजरायली युवक को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते देखा तो पहले की भांति गर्वीले और अहंकारपूर्ण लहजे में बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस नोचकर आकाश में उड़ने वाले चील और बाजों को खिलाऊंगा, जंगल के भेड़ियों को दूंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए हो, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर में विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया है। वह परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही मेरे हाथों तुम्हें पराजित करवाएगा। उस फिलिस्तीनी की भांति डेविड के पास शस्त्रास्त्र नहीं थे। उसने किसी शस्त्र पर अपना विश्वास न जमाकर अपने परमात्मा पर अपना विश्वास जमाया था। इसी विश्वास के सहारे उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपनी गुलेल में एक नुकीला पत्थर लगाया और गोलियत के माथे का निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही गोलियत वही जमीन पर लोटपोट हो गया और देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। डेविड ने उसके सामने जाते ही यह जान लिया था कि यही सही समय है जब वह कुछ कर सकता है। यदि इस समय को उसने हाथ से निकल जाने दिया तो फिर वह कुछ नहीं कर पाएगा। यदि एक बार गोलियत उसके समीप आ गया तो फिर उसे दोबारा गोलियत पर आक्रमण करने का मौका नहीं मिलेगा और गोलियत उसे खत्म कर देगा। और उसने एग्जैक्ट वही किया जो उसे करना चाहिए था। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम सही समय पे, सही टाइम पे सही काम करें तो हम किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस बात है तो सही समय पर सही काम करने की।